नमस्कार, आप सभी का स्वागत है देश की बात में। मैं हूं श्रेयांश अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इससे पहले देख लेते हैं मुख्य सुर्खियां। 18 दिन बाद धरती पर शुभांशु शुक्ला ने रखा कदम। ड्रैगन कैप्सूल से शुभांशु शुक्ला की हुई सकुशल वापसी। कुछ दिन क्वारंटीन रहेंगे सभी वैज्ञानिक। राहुल गांधी को कोर्ट ने दी जमानत। एमपी एमएलए कोर्ट ने दी जमानत। 20-20 हजार की 2 जमानतें दाखिल करने का कोर्ट ने दिया आदेश। पंजाब विधानसभा में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर बिल पर बहस। सपोर्ट में सैड बीजेपी। सीएम मान बोले इस नामोशी वाले बिल ना कहा जाए। बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन। 30 लाख वोटरों के कटेंगे नाम। 14 लाख लोग बीएलओ को मिले नहीं। 18 दिन में भर दिए 60.60 करोड़ फॉर्म। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन समुद्र के नीचे 21 किलोमीटर की टनल तैयार। मुंबई से बीकेसी और ठाणे के बीच बनी रूट पर जापान की नेक्स्ट जनरेशन ई ट्रेन होगी चलेगी। मणिपुर में पकड़े गए 10 उग्रवादी, 35 हथियार, 10 आईईडी ग्रेनेड और गोला बारूद जब्त। सेना पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और फिलहाल खबरें विस्तार से। भारत ने आज एक नया इतिहास रच दिया। अंतरिक्ष में तिरंगा लहराकर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला धरती पर लौटे। 18 दिन की रोमांचक अंतरिक्ष यात्रा के बाद जब वो धरती पर लौटे तो पूरे देश की सांसें थम गई और अगले ही पल तालियों में बदल गई। आइए देखते हैं गौरवशाली वापसी। 25 दोपहर 3 बजे एक ऐतिहासिक पल आया जब भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 18 दिन की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यात्रा के बाद धरती पर लौट आए। ये उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा थी जो एक्सियोम मिशन 4 का हिस्सा थी। शुभांशु स्पेसएक्स के ग्रेस यान से लौटे और कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में सुरक्षित लैंडिंग की। ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए गौरव का क्षण रहा। कैप्टन शुभांशु शुक्ला की सफल वापसी को उनके माता पिता ने भी लाइव देखा। पूरा परिवार शुभांशु शुक्ला की सकुशल वापसी की कामना कर रहा था, जिसके पूरा होते ही परिजन भावुक हो गए। शुभांशु की मां आशा शुक्ला ने कहा, बेटा कैसे गया और कैसे वापस आया, सब देखना एक बड़ी बात थी। अब सारा डर खत्म हो गया है। वहीं शुभांशु के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हम सभी का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमारे बेटों को आशीर्वाद दिया। हम लोग के लिए बहुत गर्व का है। नहीं, बस ईश्वर को धन्यवाद करना है और सभी लोगों को, देशवासियों को हमें जो है थोड़ा आभार प्रकट करते हैं। उनका जो है उन्होंने हमारे बच्चे को आशीर्वाद दिया, इसके लिए उनका बहुत कोटि धन्यवाद कि उन्होंने बच्चे के लिए जो है पूरा आशीर्वाद, दुआएं, सब कुछ उन्होंने जो दी है वो मेरा लाल क्या सब देश का लाल था। सबने आशीर्वाद दिया, सबकी तरफ से गया तो सक्सेस वापस हुआ। ये हमारे लिए बहुत सुकून की है, सभी देशवासियों के लिए सुकून की बात। शुभांशु की सफल वापसी पर पीएम मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा, मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करता हूँ, क्योंकि वह अपने ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से पृथ्वी पर लौट रहे हैं। ये हमारे अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है। यूपी सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, ऐतिहासिक सकुशल संपन्न कर सफल वापसी पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी व उनकी टीम को हार्दिक बधाई। आपकी उपलब्धि साहस, समर्पण और विज्ञान के प्रति संकल्प का गौरवपूर्ण प्रतीक है। आज हर भारतीय, विशेषकर उत्तर प्रदेश वासी गौरवान्वित हैं। शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुए थे। 26 जून को आईएसएस से जुड़े थे। इस दौरान उन्होंने 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिसमें मांसपेशियों की हानि, मानसिक स्वास्थ्य और अंतरिक्ष में फसल उगाने जैसे शोध शामिल थे। 14 जुलाई को भारतीय समय अनुसार शाम 4:45 बजे ग्रेस यान आईएसएस से अलग हुआ, पृथ्वी की ओर बढ़ा। लैंडिंग से पहले ग्रेस यान ने कई चरणों से गुजरा और फिर 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे प्रशांत महासागर में सुरक्षित उतरा। शुभांशु शुक्ला समेत क्रू को सुरक्षित बाहर निकाला। इस टीम में कमांडर पोलैंड के स्लावोस उज़नान्स्की, विस्ट्रीविस्क और हंगरी के टिबोर कपू भी शामिल थे।
लैंडिंग के बाद शुभांशु और उनकी टीम को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया, जहां लगभग 10 दिन तक क्वारंटाइन में रहना होगा ताकि अंतरिक्ष के प्रभावों से उभर सके, गुरुत्वाकर्षण में सामंजस्य बिठा सके। इस दौरान उनकी सेहत पर नजर रखी जाएगी। ये मिशन भारत के लिए एक मील का पत्थर है, जो गगनयान मिशन और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए प्रेरणा देगा, जो भारत के लिए अब नई शुरुआत है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और खबर इंद्री हलके में हाल ही में बनी सड़कों की हालत कुछ ही दिनों में खराब होने लगी है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया और ठेकेदारों ने सड़क की किनारे की बरम तक नहीं बनाई। उनका कहना है कि विभागीय अधिकारी और ठेकेदार आपसी मिली भगत से निर्माण कार्यों में लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे सरकार के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। इंद्री एसडीएम ने इस पर संज्ञान लेते हुए कहा कि ऐसी कई शिकायतें उन्हें मिल रही हैं और वह खुद मौके का निरीक्षण भी कर रहे हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार के धन का दुरुपयोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी 1-1.5 महीना पूर्व ये सड़क बनी है और अब से पहले ये बैठनी शुरू हो गया है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि सरकार ने मतलब कोशिश की है कि बढ़िया बने, लेकिन ठेकेदार माल पे जाते हैं, बताइए क्या करें। और ऐसे में सामाजिक जो लोग हैं वो कहते भी रहते हैं, लेकिन सुनाई नहीं होती। पता नहीं क्या कारण है सरकार में ऐसी सड़कों की, जबकि रानी है यह सरकार, सड़कें बनाती है। देखते हैं हम कि इन सरकारों में जब भाजपा की सरकार आई है, विशेषकर सड़कों में ध्यान दिया जाता है, लेकिन ये टूट फूट वाला मामला हमारी समझ से बाहर है, हमारी समझ में नहीं आया। क्या मटेरियल घटिया लगाते हैं क्या? बिल्कुल घटिया मटेरियल आपके सामने है, वो देखो, और पीछे देखो, वहाँ देखो, ये आपके सामने की बात है। इसमें कोई तरह की बात नहीं, बल्कि समाज में इस बात का बड़ा रोष है। मटेरियल जब कोई एक महीने में पटना स्टार्ट होगी तो घटिया मटेरियल डाल लेगा। देखो जी आपके सामने है, घटिया कैसा है जी, बैठ रही सड़क, तुम आप ही खुद देखो जी। तो क्या साइडों बरम भी नहीं बनाया गया इसके? ना जी, साइडों में यहाँ पर आप खुद देखो ना जी, साइडों में कुछ भी नहीं है, नीचे जा रही सड़क सारी, देख लो खुद। तो क्या डिमांड क्या करना चाहेंगे आप? दोबारा देखो जी, बनाओ उसको, साइडों में भी देखो, आगे सारा कुछ नीचे आ रहा है, सड़क भी चला है ना। तो कितने सालों में बनी रही है? ये तो काफ़ी सालों में बनेगी। कुछ सड़कों की शिकायत आ रही है, कई डिपार्टमेंट्स की हैं, तो मैंने खुद प्लान किया है कि मैं खुद विजिट करूंगा इनको एक बारी, और अगर गड़बड़ पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए लिख दिया जाएगा। नहीं, मैंने बताया ही आपको कि मैं खुद विजिट करूंगा। जो कमियां वहां पर मिले, काफ़ी कमियों के बारे में लोगों ने भी बताया थोड़ा आजकल में, और वो ये भी बता रहे हैं कि टूटने लगी हैं और अभी ही बनी थी, तो उनके बारे में विस्तार से जाँच करके और 1-2 दिन में ही विजिट करके इसके बारे में जो है कार्रवाई। खबर जीरकपुर से, जहां छतबीड़ चिड़ियाघर में छतबीड़ वन श्रमिक यूनियन के कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी सेवाएं नियमित करने का वादा तो किया गया, लेकिन अभी तक नियमितकरण के आदेश जारी नहीं हुए। करीब 100 अस्थायी कर्मचारियों ने फील्ड डायरेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर अपनी मांगें रखी हैं। छतबीड़ चिड़ियाघर अस्थायी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के अनुसार 56 कच्चे कर्मचारियों को स्थायी किया गया है, लेकिन आदेश अभी तक नहीं दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने जल्द आदेश जारी करने की भी मांग की है। खबर जांजगीर से है, जहां अकलतरा खदन में उतरता मिला युवक का शव। 18 वर्षीय अंशुमान के तौर पर हुई मृतक की शिनाख्त। दोस्तों संग घूमने निकला था कुरुमहू गांव का मृतक युवक। बीती शाम में घर से लौटने से परेशान था। परिवार के लोग परिजनों की हत्या की आशंका।
खबर अंबिकापुर से, जहां मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक निजी एम्बुलेंस के अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही और दलालों की मिलीभगत से मरीजों को निजी अस्पताल में रेफर कर कमीशन का खेल जारी है। बीती रात पत्थल गांव में लाए गए एक वृद्ध महिला को बिना मेडिकल सुविधा वाली निजी एम्बुलेंस से बाहर भेजा गया, जबकि परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में इलाज की कोई कमी नहीं है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आरसी आर्य ने निजी एम्बुलेंस के परिसर में प्रतिबंधित बताया, लेकिन मौके पर उनकी मौजूदगी और नियंत्रण नदारद है। ये स्थिति अस्पताल ये गंभीर अव्यवस्था और मरीजों की जान के साथ हो रहे खिलवाड़ की ओर इशारा करती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो अब यहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या बोले आप? संजीवनी में जा रहे हैं। जी। कौन रेफर किया? रेफर कोई किया कि अपने से लेके जा रहे हैं? बोले कि यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, यहाँ सरकारी अस्पताल? हाँ, तो आपका जैसा भी चाह रहे बोले ले जाओ, नहीं बोले हो लोग भी। टेंडर फोन किए कि मिशन जाना है, जहाँ भी जाना है, तो हम लोग एम्बुलेंस लेकर आए। अच्छा, टेंडर फोन किए जी। तो आपके साथ गाड़ी में कौन कौन? हम आप अकेले ड्राइवर। अकेले रहते हैं? जी। अच्छा, तो और बाकी और कोई जैसे टेंडर वगैरह है ना देखने के लिए कंपाउंडर रहते हैं ना? रहते हैं, लेकिन अभी नहीं है। हाँ, ये एक सच्चाई है कि मेडिकल कॉलेज के जो सामने रोड है वहाँ पर प्राइवेट एम्बुलेंस खड़ी रहती है, जिसके लिए कई बार हमने लेटर लिखा है एसपी को। बीच बीच में उनको वहाँ से हटाया भी जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से वो आकर वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं और हम लगातार सूचना देते रहते हैं। तो ये इसमें प्रशासन को थोड़ा सा सख्ती बरतने की ज़रूरत है, जिससे कि वो रोड के सामने एम्बुलेंस खड़ी ना करें और उससे ट्रैफिक व्यवस्था में भी व्यवधान उत्पन्न होता है। और जहाँ तक एम्बुलेंस। खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के ग्राम भालू झूलन में फूड पार्क के लिए 11 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण का ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित भूमि गांव के मुख्य तालाब को प्रभावित करती है, जो 700 से 800 पशुओं और खेतों की सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि क्षेत्र में जल स्तर पहले ही गिर चुका है और अधिकांश बोरवेल सूख चुके हैं। इसके अलावा फूड पार्क से गुजरने वाला मुख्य मार्ग भी बाधित हो गया है, जिसके आवागमन में दिक्कतें होंगी। स्वास्थ्य जोखिम की भी आशंका जताते हुए ग्रामीणों ने बिना पंचायत प्रस्ताव के हुए भूमि अधिग्रहण का रद्द करने की मांग की है। उन्होंने फूड पार्क की जगह नर्सिंग या लॉ कॉलेज जैसे शैक्षिक संस्थान खोलने का सुझाव भी दिया है, जिसके स्थानीय लोगों और रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिल सकेंगी। लोग यहाँ कलेक्टर महोदय के पास जन दर्शन में शिकायत लेकर के आए थे। पिछले बार जैसे फूड पार्क बनना था, उनके विरोध में पिछले बार भी आवेदन दिए थे और उसी आवेदन की जानकारी के लिए यहाँ हम लोग सभी इकट्ठे हुए हैं और जानना चाहते थे कि क्या बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अभी जन दर्शन में आवेदन देने के बाद बताए हैं कि वहाँ फूड पार्क बनना निश्चित है। और दूसरी बात यह है कि हमारे ग्राम में जो कोटवार है वो अपने मनमानी करता है। जो पिछले समय सम्माननीय जोगी जी के शासनकाल में एक डबरी बना हुआ, उस डबरी को उन्होंने खेत में कृषि भूमि के रूप में तब्दील कर दिया है। कम से कम गांव वाला मन है 4-5 के गांव दे है, 4-5 गांव यहाँ जन दर्शन में आ गए, लेकिन न मंत्री सुनीस, न कलेक्टर सुनीस, न कोई भी नहीं सुने अभी तक से। यहाँ जो गांव किसान बन के कोई आवाज़ लगा फुट पार्क पर पूरा स्वीकृति दे दे, आवेदन दे भैया जी धरे अभी, और वहाँ जगह ही नहीं है सर। सबसे पहली बात जगह नहीं है वहाँ। 500 गैया है, 1000 भर बकरी है, 2000 बकरी है, वहाँ तो चारागाह ही नहीं है। पहली स्वीकृति कट रहे अपन मन के करे। भाली झूलन का कुछ ग्रामीण आए थे, उनका कहना था कि वहाँ फूड पार्क नहीं बनना चाहिए। जो भी शासन का गाइडलाइन है उसके अनुसार ही वहाँ पर फूड पार्क बनाया जाएगा। खबर कबीरधाम से जहां थाना कोतवाली कवर्धा परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में थाने पहुंचे और जमकर हंगामा भी किया। बताते चलें कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कुछ दिनों पहले बीती रात बजरंग दल के कार्यकर्ता को आनंद चंद्रवंशी व उनके कुछ साथी द्वारा मारपीट कर साथी समाज की आड़ लेकर बजरंग दल के सागर साहू व पुरानी पाली के ऊपर फर्जी
एफआईआर किया है, जिसे एफआईआर वापस लेने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं सागर साहू ने कहा कि हमारी मांगें अगर जल्द पूरी नहीं होती हैं तो उन्हें आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन भी किया जाएगा। जी कल जो आनंद चंद्रवंशी नामक पीड़ के संबंध में एक एफआईआर दर्ज हुआ है, तो उसी एफआईआर के विरोध में जो उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज हुआ है, इसका विरोध करते हुए उन्होंने ज्ञापन दिया है। पूरा मामला क्या है? अभी मामला जैसे परसों रात की घटना बता रहे हैं, उसमें आनंद चंद्रवंशी जी हैं, उनके साथ में कुछ लोगों के द्वारा लगभग 40-50 लड़कों के द्वारा मारपीट की गई थी। इस संबंध में कल थाने में एफआईआर किया गया है और इसमें से 2 लोगों का जो कहना है, जिन दोनों का उन्होंने नामजद किया था कि वो वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। रविवार की घटना है शाम को 7:30 बजे की। एक गौ माता का एक्सीडेंट हो गया था चंद्रायन हॉस्पिटल के सामने, जिसमें इक्को गाड़ी वाला गाड़ी छोड़ के भाग गया था और गाय को घटनास्थल पर जब मैं पहुंचा तो वहां कोई नहीं थे। हमारे 2-3 बच्चे थे। मैं दूसरा गाड़ी मंगाया, गाय को हॉस्पिटल तक पहुंचाया और इक्को वाले फरार थे। तो हर बार आरोप लगता है कि बजरंग दल वाले लोग तोड़ फोड़ करते हैं, मारपीट। तो मैं 2-3 बच्चों को छोड़ दिया था कि तुम यहीं रहो, कोई आके ये मत करे। तो 3 बच्चे हमारे वहाँ मौजूद थे। तो इसी क्रम जैसे ही मैं थाने आ रहा था रिपोर्ट लिखाने, तो फ़ोन आ गया कि भैया वो इक्को वाले आ गए हैं। खबर कबीरधाम से, जहां गांव के दबंगों पर जमीन हड़पने के गंभीर आरोप में 2 बार आवेदन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताते चलें कि पूरा मामला कबीरधाम जिले के भरेव पुरान का है, जहां पीड़ित परिवार न्याय की आस में कलेक्ट्रेट कार्यालय में चक्कर लगाने को मजबूर है। किसान पीड़ित परिवार का कहना है कि गांव के भाजपा कुछ दबंग लोगों ने उनकी पैतृक जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है, जिसके चलते कई बार पटवारी और तहसील सहित कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देने के बावजूद अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। पीड़ित महिला ने रोते हुए मीडिया से बात की और अपने खेतों की जुताई नहीं कर पा रहे हैं। जुताई करने जाते हैं तो दबंगों के द्वारा वे मारने की धमकी दी जाती है, जिसके चलते हमारे जीविकों पर्जन करने की दिक्कतें हो रही हैं। अब वही पीड़ित परिवार आरवन पटवारी और मनमानी कर मिली भगत का आरोप लगाते हुए अब कलेक्ट्रेट कार्यालय में डेरा डालकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही पीड़ित परिवार का कहना है अब तक हमारी जमीन हमें नहीं मिलती है, तब तक हम धरने पर ही बैठने की बात भी कही गई है। मैं 3 बार हो गए सर आ रहे हैं कलेक्टर ऑफिस में, और आज भी आए हैं कलेक्टर ऑफिस में कि मोला न्याय जल्दी से जल्दी मोला न्याय मिल जाए की। लेकिन कलेक्टर साहब मन है तारीख ऊपर तारीख देवत है, तो मैं का कर सकूँ? मोला लड़का बच्चा मन के जीविको पार्जन बर मोला जमीन चाहिए, लेकिन वो जमीन ला तारीख ऊपर तारीख बता के मोला नहीं देवत है। कब का जमीन है? कौन गाँव में जमीन है? ये तहसील कुंडा के मामला है सर, ग्राम भरेवा पूरन की। मोर पिताजी के नाम में 3 एकड़ 11 डिसमिल जमीन है। जन जमीन है मोर दादा परदादा पहर के जमीन आयो है। कलेक्टर ऑफिस में हमन अपन जमीन के मांग करे लाए हन। मैं 3 बार ये मैं आ चुके हैं और एक बार फिर आ रहे हैं, मोर निर्णय नहीं मिली। आज हम मोला 5वां बार आवत। मैं अपन पूरा छोटे छोटे लड़का लेके आए हम, अब मोला निर्णय नहीं मिली तब तक के मैं एमएलए हटाओ नहीं। 15 दिन बताते सर है, जब मुलाकात हुई से तब 15 दिन तक हमन गांव जाबो। 15 दिन तक के हमला मार ऊपर मार पड़ा थे। हम अपन जान ला धर के यहाँ भागत आए हन, तो हमला न्याय नहीं मिला थे। तब तक यदि सर 15 दिन बताते तो हम 15 दिन यहाँ से जान नहीं। से जहां फतेहपुर, सलाही और परसा गांव के सैकड़ों ग्रामीण कोल माइंस कंपनी के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में मिले। ग्रामीणों ने संचित और असिंचित जमीनों के लिए समान मुआवजा और 30,000 रुपए मासिक वेतन वाले नौकरी की मांग की है। कलेक्ट्रेट में ग्रामीणों की मांग को जायज लेते हुए माइंस कंपनी को 15 दिन में समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्ट्रेट में कंपनी के मौजूद प्रतिनिधियों को अगली बैठक में फैसले लेने में सक्षम अफसरों की मौजूदगी सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। इधर ग्रामीणों ने मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। और कितना मतलब आप लोग का नुकसान हुआ? जी, आज मैं कलेक्टर ऑफिस में आया हूं। अभी जन दर्शन मैंने आवेदन किया है। 11 जुलाई मध्य रात्रि में हम लोग का खेत में जिसमें हम फसल बोया था, फसल को बहुत सारे बुलडोजर लाके अदानी कंपनी नष्ट कर दिया, जिसमें हमारा पूरा फसल बर्बाद हो गया है। हम किसान हैं, क्योंकि हमारा आय का एकमात्र साधन कृषि होता है। इसके विरोध में हम लोग आज ज्ञापन देने के लिए आया था। मैं
एक्चुअली हम लोग का पूरा परिवार में चला गया है बुलडोजर। इसमें लगभग 7 एकड़ ज़मीन है। 7 एकड़ ज़मीन में जिस प्रकार से रात में किया गया है काम, इसका मैं निंदा करता हूं। और जब सही काम कर रहे हैं दिन में क्यों नहीं कर सकते हैं? रात के अंधेरे में करने की क्या ज़रूरत था? मैं प्रशासन से इसके लिए निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। खबर अंबिकापुर से, जहां प्रदेश सरकार द्वारा बिजली बिलों में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने आंदोलन करने का ऐलान किया है। आंदोलन का नाम बिजली न्याय दिया गया है। पहले चरण की शुरुआत 15 जुलाई को होगी। आज प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने राज्य सरकार को घेरते हुए जमकर निशाना साधा है। सिंहदेव बताया है कि भाजपा सरकार ने पौने 2 साल में बिजली की दरों में प्रति यूनिट 80 पैसों की बढ़ोतरी की है, जो अन्यायपूर्ण है। पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल के 5 वर्षों में बिजली के बिल मात्र 2 पैसे बढ़ाए गए थे। सरकार ने बिजली बिल बढ़ाने के लिए दावा भी किया है। सीएसपीसीडीएल घाटे में है। यह देखा जाना चाहिए कि बिजली उत्पादन करने वाली फैक्ट्री अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही है या नहीं। ट्रांसमिशन लॉस को कम किया जाना चाहिए या नहीं। अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार लोगों पर बोझ लाद रही है। किसानों को दी जाने वाली बिजली की दरों में 50 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दी गई है। किसानों को खाद भी नहीं मिल रहा है। बिजली के बिलों में बढ़ोतरी का कांग्रेस भी विरोध कर रही है। कांग्रेस कमेटी के निर्णय और निर्देशानुसार आज पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में विद्युत की दर में बढ़ोतरी के संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। 20 पैसे दर बढ़ा के लोगों को ये कहा जा रहा है कि क्या फर्क पड़ता है, 20 ही पैसे तो हैं। लेकिन आज बढ़ती हुई महंगाई के समय ये 20 पैसा कितना है? ये 20 पैसा उन उपभोक्ताओं के लिए जो 100 यूनिट से कम की खपत करते हैं, 0 से 100 यूनिट तक की जिनकी खपत है, 1 से 100 यूनिट तक की जिनकी खपत है, उनके ऊपर 5.12% की बढ़ोतरी हो रही। खबर हंसदिया थाना क्षेत्र के कुशियारी धोवे नदी के पास सोमवार को एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 3 हथियारबंद अपराधियों ने 98,800 रुपए लूट लिए। घटना उस वक्त हुई जब गोड्डा जिले के मंडपा गांव निवासी फाइनेंस कर्मी रोहित कुमार, जो एसकेएस भारत फाइनेंस में कार्यरत हैं, साप्ताहिक कलेक्शन कर कुरमाहट जा रहे थे। अपराधियों ने हथियार लहराकर रोहित को रोका और डिक्की खोलने को कहा। इंकार करने पर बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर डिक्की में गोली मार दी और नकदी, टैब व डिवाइस लूटकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही हंसदिया समेत 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटना स्थल से 3 खोखे बरामद किए गए हैं। थाना प्रभारी ने जल्द ही अपराधियों के खिलाफ गिरफ्तारी का भी दावा किया है। हुआ है हम पहले मीटिंग की हजरन में मीटिंग करने के बाद आगे हम रंगा आए। रंगा में मीटिंग किए, कलेक्शन किए, वहाँ पर 100% कलेक्शन कर लिए। उसके बाद हम पचेता आए, वहाँ पे मीटिंग कर दिए। वहाँ पे मीटिंग करने के बाद हम नेक्स्ट मीटिंग में कुरमाहट जा रहे थे। पचेता और कुरमाहट के बीच में स्नैचिंग में साथ हुआ है। क्या कितने आदमी थे अपराधी लोग? हाँ, अपराधी 3 आदमी थे। हम अकेले थे। कितना पैसा था? 98,800 रुपया था। कैसे आए वो लोग? उस तो बाइक से था, सब 3 गोली लेके आया था उधर से। गोली दिखा के फायरिंग भी किया, 4 फायरिंग किया, 2 डिक्की में किया है, 2 ऊपर फायरिंग किया और इसमें पैसा छीन चला गया सर। आपका नाम? मेरा नाम रोहित कुमार सिंह है। कौन सी प्रशासन को सूचना कब दिए थे? तुरंत दिए सर, फ़ोन किए तुरंत। वहीं पे घटनास्थल पे ही हम फ़ोन किए उनको। खबर दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र में खेत जोतते समय एक दर्दनाक हादसे में ट्रैक्टर चालक सहदेव हेम्ब्रम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब सहदेव खेत में ट्रैक्टर से काम कर रहे थे और अचानक वाहन असंतुलित होकर पलट गया। स्थानीय ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन जब तक उनकी जान जा चुकी थी। सहदेव हेम्ब्रम परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनकी मौत से परिजन पर दुखों का पहाड़ टूट गया। गांव में शोक का माहौल है। वहीं परिजनों ने प्रशासन से आर्थिक मदद की भी मांग की है। जानकारी है आपके पास? जानकारी तो मेरे पास नहीं है। वो बोला ट्रैक्टर से हुआ है, ट्रैक्टर गिरा तब इसका ये हुआ। तो मालिक को कुछ नहीं बताया। मालिक को बताना चाहिए था मालिक कि ऐसा ऐसा तुम लोग का घर में हुआ, चलिए देखिए बचेगा कि नहीं बचेगा। तो वो कुछ नहीं बोला, अपने से वो लेके गया। उसके परिवार में कौन कौन है? उसका परिवार में कोई नहीं है। 2 बच्ची है और भाभी है और कोई नहीं है। क्या नाम है उनका? किसका? जो चालक का, ड्राइवर का तो सहदेव है मेरा।
खबर साहिबगंज में ई रिक्शा, टोटो और टेम्पो की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला परिवहन विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला परिवहन अधिकारी मिथिलेश चौधरी ने बताया कि 20 जुलाई से पूरे जिले में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया जाएगा। जिन चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस या पंजीकरण नहीं होगा उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आवश्यक दस्तावेज न होने पर FIR भी दर्ज की जाएगी। विभाग ने सभी चालकों से आग्रह किया है कि वे 20 जुलाई से पहले अपने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के अन्य कागजात साथ रखें और हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। यह अभियान खास तौर पर साहिबगंज शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लागू किया जाएगा। लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। एक अभी हमने अभियान चलाया है कि वैसे टोटो जो बिना रजिस्ट्रेशन के और वैसे टोटो चालक जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चल रहे हैं, उसकी जांच तो हम लोग रेगुलर कर ही रहे हैं। लेकिन एक अभियान चलाने के लिए हम लोग सबसे पहले माइकिंग के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं कि 20 तारीख तक हम लोग उन लोगों को यदि निबंधन नहीं हुआ है तो निबंधन करा लें, लाइसेंस नहीं बना है तो लाइसेंस बनाने के लिए अप्लाई कर दें। फिलहाल देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर सुपौल से, जहां कोसी प्रमंडल आयुक्त राजेश कुमार ने सुपौल में निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के कार्य में प्रगति की समीक्षा की है। दरअसल आज कोसी प्रमंडल आयुक्त राजेश कुमार सुपौल पहुंचे, जहां उन्होंने समाहरणालय के लहटन चौधरी सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में निर्वाचन सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के कार्य की प्रगति की समीक्षा की। इस मौके पर DM सावन कुमार, SP सहारत और RS सहित तमाम संबंधित निर्वाचन निबंधक पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर आयुक्त राजेश कुमार ने कहा कि 26 तारीख तक गणना प्रपत्र लेना है। कहा कि सुपौल जिले में 80% के करीब कार्य हो चुके हैं। कहा कि वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां 2 से 3 दिनों में कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए। आयुक्त राजेश कुमार ने कहा कि कोसी नदी के बीच जो गांव है वहां के लिए सुपरवाइजर रैंक कार्य करेंगे और निर्देश दिया गया है कि कोई भी मतदाता वहां छूटना नहीं चाहिए। नहीं, आपको मालूम है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, तो 26 तक गणना प्रपत्र लेना है। यहाँ सुपौल जिले का आज हम लोगों ने रिव्यू किया है, इसमें अराउंड 80% से ज़्यादा काम हो चुका है और इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं कि जो गणना प्रपत्र हैं उनको सुपरवाइजर और उसके ऊपर AERO के लेवल पर इसकी पूरी जाँच कर ली जाए। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसमें अभी भी 10% काम बचा हुआ है, तो वो अभियान चला के और संबंधित सुपरवाइज़र उस पंचायत और गांव में कैंप करके 2-3 दिनों में कंप्लीट करेंगे। काम यहाँ पे संतोषप्रद चल रहा है। कुछ और अगली खबर बिहार के जमुई जिले के चिहारा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव पचटिया के जंगल और पहाड़ी इलाकों में पुलिस और STF की संयुक्त छापेमारी में बड़ी सफलता मिली है। नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए 45 डेटोनरेटर, नक्सल वर्दी सहित दस्तावेज और अन्य सामान बरामद किया है। चिहरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच जारी है। थाना अध्यक्ष कुंज बिहारी ने बताया कि यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई और नक्सल विरोधी अभियान आगे भी जारी रहेगा। खबर भिंड से है, जहां SP असित यादव ने नशा मुक्ति अभियान के जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर गंतव्य के लिए रवाना भी किया। इस मौके पर लोगों की, खासकर युवाओं को नशे में दुष्परिणाम बताते हुए नशा छोड़ने की अपील भी की है। सभी को नशा की लत छुड़ाने का संकल्प भी दिलाया गया है।
खबर रतलाम से, जहां अंबेडकर मांगलिक भवन जवारा में डिजिटल साक्षरता एवं डिजिटल साइबर फ्रॉड विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। यह आयोजन अरुणोदय सर्वेश्वरी लोक कल्याण समिति संस्था द्वारा ऐश्वर्य फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ CSR हेड आइसर फाउंडेशन सब इंस्पेक्टर थाना पिपलोटा साइबर डिपार्टमेंट शैलेंद्र व्यास, सचिव संस्थान अरुणोदय सर्वेश्वरी लोक कल्याणी समिति द्वारा श्री सचिन वर्मा, उपाध्यक्ष सचान, अरुणोदय सर्वेश्वरी लोक कल्याण समिति एवं उपस्थित लोगों द्वारा दीप प्रज्वलन कर मां सरस्वती के पूजन के साथ किया गया। इसके बाद अतिथियों का स्वागत किया गया। संस्थान के सचिव शैलेंद्र व्यास द्वारा उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में अवगत कराया गया। आज अरुणोदय सर्वेश्वरी लोक कल्याण संस्था और आइसर फाउंडेशन के तत्वावधान से जो जावरा, पिपलोदा, बड़ौदा आसपास के जो भी क्षेत्र की जो स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको वित्तीय जानकारियां दी है। साथ ही साइबर फ्रॉड जो हो रहे हैं जो उसके संबंध में जागरूक किया है कि किस प्रकार अपन डिजिटल अरेस्ट, OTP शेयरिंग और इस प्रकार की चीजों से बच सके, उसको लेकर आज ये सेमिनार था। उसमें संस्था के सभी सदस्यों द्वारा और मेरे द्वारा यहाँ आसपास क्षेत्र जावरा, पिपलोदा आसपास क्षेत्रों के सभी स्व सहायता समूह की महिलाओं को जागरूक किया। खबर डिंडोरी में, पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश और पुलिस अधीक्षक वाहनी सिंह के निर्देश में डिंडोरी पुलिस ने अधीक्षक कार्यालय से वाहन रैली निकालकर जागरूकता अभियान चलाया। इस वाहन रैली का मुख्य उद्देश्य युवाओं और आमजन को नशीले पदार्थों से दूर रखना और नशे की लत से दूर रखना रहा। पुलिस अधीक्षक वाहनी सिंह ने बताया कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। नशा मुक्ति अभियान हमारे परम आदरणीय DGP साहब के द्वारा ये एक राज्य स्तरीय अभियान चालू किया गया है और शासन के निर्देश इसमें है कि जो नशा मुक्ति जो है वो एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है आज के समाज का, और युवा, बच्चे, बच्चियां और अडल्ट्स जो आज नशे की चपेट में हैं, तो बेसिकली ये एक अवेयरनेस कैंपेन है, ये एक जागरूकता मिशन है जो कि शुरू किया गया है मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा। 15 तारीख यानी कि आज से इसकी शुरुआत है और ये 30 तारीख तक ये एक बहुत ही इंटेंस स्केल पे पूरे स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर हमारा जो मेन मोटिव, जो परम उद्देश्य है वो ये है कि लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस पैदा करना। खबर लखनऊ से, जहां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में इसरो के रागी प्रयोग पूरे कर धरती पर लौटे भारत के गगनयात्री शुभांशु शुक्ला ने भावी पीढ़ी में अंतरिक्ष की जिज्ञासा जगाई है। कानपुर रोड स्थित CMS के ऑडिटोरियम में सजीव प्रसारण हुआ। शुभांशु के अंतरिक्ष यान के पानी में उतरने के साथ ही CMS प्रबंधन एवं शुभांशु के परिवार ने केक काटा। इस अवसर पर पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बहुत खुशी का पल है, बेहद उत्साहित है सभी लोग। सिटी मॉन्टी स्कूल के सभी बच्चे, 62,000 बच्चे और टीचर बहुत खुश हैं। उनकी जर्नी के हर पल को उन्होंने अच्छे से देखा है और उससे जुड़े रहे, क्योंकि एक इमोशनल अटैचमेंट है उनसे, क्योंकि शिव हमारा बेटा है। खबर लखनऊ से है, जहां सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के छात्र एवं अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान में शाम जैसे ही प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया तट पर सफल लैंडिंग की। पूरे देशवासी की खुशी व गर्व से झूम उठे। CMS कानपुर ऑडिटोरियम में सैकड़ों छात्रों के गणमान्य अतिथियों एवं शुभांशु के माता पिता सहित परिवारजनों ने इस ऐतिहासिक क्षण का लाइव देखा और जैसे ही कैप्सूल ने प्रशांत महासागर की बस सतह को छुआ, ऑडिटोरियम का माहौल अत्यंत भावुक हो उठा। पूरा ऑडिटोरियम भारत माता की जय के नारों से, तालियों और गले मिलने व खुशी से गूंजने उठा। आज शुभांशु के 18 दिन बाद वापसी हुई है। हमारे साथ उनकी सासू माँ जी हैं, बात करते हैं। आज शुभांशु 18 दिन बाद अंतरिक्ष से धरती पर कदम रखे हैं, भारत की धरती पर, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत भाई, हमारा दामाद इतना बड़ा काम किया, हमारा दामाद इतना आगे बढ़े, ऐसे रहे भाई। भगवान दामाद के साथ वो जो इतना बड़ा काम किया, तो हम लोगों का भी नाम होगा कि हमारा भाई दामाद है। हाँ,
आप खुश हैं? हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं दामाद क्या भाई अंतरिक्ष में जाने से। हाँ, अंतरिक्ष से 2 बार फोन किए थे, बात किए, दिखाए अंतरिक्ष को कि ये अंतरिक्ष में ये सुविधा है, बहुत अच्छा सुविधा था। आज घर में तो पार्टी का माहौल पूरी तरह से होगा क्योंकि भारत की धरती पर 18 दिन बाद लौटे हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। बेटी भी हमारी वहीं अमेरिका में है, तो वो भी साथ में दोनों लोग आएंगे। के न्यूज के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। खबर कानपुर से, जहां महानगर के दक्षिण क्षेत्र स्थित बर्रा बाईपास के पास डी डिवास लेडी ब्यूटी पार्लर और श्रृंगार स्टोर का भव्य शुभारंभ हुआ। डी डिवास कलेक्शन की ओनर श्रुति सिंह ने फीता काटकर इस स्टोर का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि वह आउटलेट महिलाओं के सौंदर्य सहित शादी संबंधी सभी जरूरतों को भी एक ही छत के नीचे पूरा करेंगी। ब्यूटी पार्लर से मसाज, हेयर कटिंग, मेहंदी, थ्रेडिंग और दुल्हन सज्जा जैसी तमाम जरूरी सेवाएं उपलब्ध हैं। वहीं श्रृंगार स्टोर में ब्राइडल मेकअप, ज्वेलरी, लहंगे और दूल्हों की शेरवानी आदि किराए और बिक्री विकल्पों में उपलब्ध हैं। श्रुति सिंह ने कहा, हमारा लक्ष्य ग्राहकों को बेहतर सेवा और सुविधा देना है ताकि उन्हें भटकना आना पड़े। हमारा ब्राइडल पैकेज भी अपेक्षाकृत काफी किफायती है। कृष्णा नगर के बाद यहां अब दूसरा आउटलेट है, ग्राहकों की सेवा में तत्पर हो गया है। आज हमारे यहाँ हम लोगों ने एक नया सेक्शन ओपन किया है, ब्राइडल, ग्रूम, एंगेजमेंट, हल्दी, मेहंदी। किसी को किसी भी फंक्शन के लिए कोई भी किसी भी तरह का ड्रेस चाहिए, इंडो वेस्टर्न चाहिए, लहंगे चाहिए, तो हम लोग उसको रेंट पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको कस्टमाइज करना है उसको किसी भी कलर पे, हम वो भी करा के देंगे आपको। हमारे कानपुर में 2 आउटलेट्स हैं, एक हमारा बर्रा बाईपास पे है और एक हमारा है कृष्णापुरम पे, और दोनों का नाम है श्रुतिज डी डिवास ब्यूटी सैलून एंड मेकअप स्टूडियो। ये हमने बर्रा में अपने स्टूडियो के ठीक ऊपर ही लॉन्च किया है, ब्राइडल कल्चर के नाम से, जिसको हम लोग बोलेंगे डीवा क्रिएशन। ये हमारा नया कॉन्सेप्ट है कानपुर के लिए। खबर कानपुर से, जहां तकनीकी शिक्षा को लेकर हर वर्ग तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। खासकर एससी और एसटी वर्ग की मेधावी बेटियों के लिए यह योजना उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। अब तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने की चाह रखने वाली इन छात्रों को सिर्फ 1 रुपए में बीटेक की पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश के शासन आदेश को कानपुर के हरकोट बटलर प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में लागू किया गया है, जहां हर साल 2 टॉपर छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। छात्र सरकार की यह नई योजना लागू करने वाले पहले ऐसे विश्वविद्यालय हो गया है जहां पर मेधावियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। एचबीटीयू के डीन डॉक्टर ललित कुमार सिंह के अनुसार यह योजना उत्तर प्रदेश शासन के एक विशेष सरकारी आदेश के तहत शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है कि समाज के वंचित तबकों की बेटियां भी तकनीकी शिक्षा में कदम रख सकें और पढ़ाई के लिए आर्थिक तंगी बाधा ना बने। इस योजना के तहत हर साल एससी एसटी श्रेणी में 2 टॉपर छात्राओं को चुना जाएगा। ये छात्राएं सामान्य काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत प्रवेश लेंगी और पहले सभी छात्रों की तरह फीस जमा करेंगी, लेकिन बाद ही में उनकी पूरी फीस विश्वविद्यालय द्वारा वापस कर दी जाएगी। हाँ, इसमें देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी किया था जिसमें एससी एसटी वर्ग की छात्राओं के लिए एक ये सुविधा दी गई थी कि एससी एसटी में जो भी बच्चे होंगे हमारे एडमिशन लेते हैं सभी ब्रांचेस में, उसमें जो 2 छात्राओं को हम जो है मुफ्त शिक्षा उनके लिए उपलब्ध कराएंगे। तो ये वही योजना है जिसको एचबीटीयू में लागू कर दिया गया है। तो इसमें जैसे एडमिशन्स अभी चल रहे हैं, तो इसमें एडमिशन्स के बाद में, चूँकि एडमिशन के दौरान तो बच्चे पूरी फीस जमा करते हैं। खबर बांदा से है, जहां एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत 67 लाख पौधे लगाने का दावा किया गया, लेकिन हकीकत में दीनदयालपुरम क्षेत्र की सड़कों पर सैकड़ों पौधे लवारिस पड़े दिखाई दे रहे हैं। नमामि गंगे परियोजना के तहत 15,600 पौधे लगाने का लक्ष्य था, पर देखरेख की जबरदस्त लापरवाही उजागर हो रही है। बसपा जिला अध्यक्ष बलदेव वर्मा ने जनता के पैसों की बर्बादी बताया। एसडीएम नमामि गंगे में ने जांच की बात कही, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल यहां यही ढर्रा चलता है। पर्यावरणवादी की देखरेख और जवाबदेही पर जोर देने की बात कही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर साल करोड़ों रुपए का बजट पौधरोपण के नाम पर खर्च किया जाता है, लेकिन इन पौधों की देखरेख और संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया जाता है। नतीजन बांदा अभी तक हरा भरा नहीं हो सका है।
दीनदयालपुरम में भी लग रहे हैं, तुलसीपुरम में लग रहे हैं और कुछ वहाँ लगेंगे तो नवाब टैंक में। तो यहाँ के लगभग लग गए हैं, थोड़े बहुत पौधे थे तो जो फिर से ला करके उसको किनारे किनारे। अच्छा, एक बात ये भी है, रोड के किनारे किनारे हम सौंदर्यीकरण करा रहे हैं इसका। रोड के किनारे दोनों तरफ सब पेड़ लगा रहे हैं। तो कुछ लोग जो है पन्नी देख करके ये कहते हैं कि पेड़ कहाँ गया। अरे पेड़ लग गया बगल में, इसलिए पेड़ नहीं दिखाई पड़ रहा, पन्नी अब दिखाई पड़ रही है। देखिए, ऐसा है कि सरकार का लक्ष्य हर साल आता है और जहाँ पूर्व में वृक्ष लग जाते हैं फिर वहीं लगा दिया जाता है। और ये जो वृक्ष लगाए जाते हैं इनका आता पता नहीं चलता एक साल में। आज भी अभी दीनदयाल उपाध्याय में तमाम वृक्ष हैं। अगर एक ठीक ठाक उसकी जिम्मेदारी कर्मचारी रख लें तो जो हर साल अरबों का जो पेड़ बढ़ा करके उसका घोटाला होता है वो ये स्थिति ना। खबर सहारनपुर की कोतवाली बेहट पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। एक बार फिर बाइक सवार बदमाशों और बेहट पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से एक गौकश घायल हो गया, जिससे घेराबंदी कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा बदमाश फरार हो कलसिया से उसड गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। इस दौरान बाइक पर दो युवक आते दिखाई दिए, जिन्होंने पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवारों ने अपनी बाइक दौड़ा दी। पुलिस ने पीछा किया तो बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी जंगल के रास्ते फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है और उसे अस्पताल के लिए इलाज के लिए भेजा जा रहा है। आज दिनांक 15/24 को समय दोपहर 2 बजे थाना बेहट पुलिस पोस्टन सराय पर चेकिंग कर रही थी। तो व्यक्ति आए, पुलिस पार्टी द्वारा उनको रोका गया तो इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने से फायरिंग की और वहाँ से भागे। पुलिस पार्टी द्वारा उनका पीछा किया गया तो इनकी बाइक नहर पटरी से नीचे फिसल के गिर गई। इनके द्वारा पुनः पुलिस पार्टी पर जान से मारने से फायरिंग की। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, वह घायल हो गया। दूसरा बदमाश भागने सफल रहा। घायल बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 2 कारतूस, एक जिंदा, एक खोखा कारतूस, गौकसी उपकरण तथा एक बाइक बरामद हुई है। खबर पीलीभीत के एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। आरोपी तनवीर ने बच्ची के सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। पुलिस ने शांति बनाए रखने और जांच में सहयोग रहने की अपील भी की है। इंतजार वो जब आए तो उसके हाथ पांव तोड़े हुई। इनकी कोई गलती नहीं है, इनकी कोई गलती नहीं। खबर कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के मवेशियों से भरी गाड़ी रोकने के दौरान पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट और 10,000 रुपए की अवैध वसूली का मामला सामने आया। अलीगढ़ निवासी मोहम्मद उजैर की शिकायत के बाद जांच में पुलिसकर्मियों के दोषी पाया गया। 3 पीआरवी वाहनों के द्वारा 11 पुलिसकर्मियों को एडीसीपी स्वास्थ्य ने निलंबित भी कर दिया। आरोप है कि उन्होंने बिना सूचना दिए और नियमों का उल्लंघन करते हुए गाड़ी को रोका, पशु क्रूरता के बहाने 500 रुपए मांगे, विरोध करने पर गाड़ी सवारों को पीटा और 10,000 रुपए लेकर फरार हो गए। डीसीपी साउथ ने कहा कि पुलिसकर्मियों ने अपने क्षेत्र की सीमा का उल्लंघन किया है और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना नहीं दी। इसके लिए कड़ी कार्रवाई की गई है। मामला जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जब भी एक पिकअप नहीं रुकती है तो इस पिकअप का पीछा किया गया और पीछा करते करते ये लोग बर्रा बाईपास पर पहुंचे। वहाँ पर इंटरसेप्ट करते हैं ये लोग और उस पिकअप को रोकते हैं और वहाँ पर 2 पीआरवीज जो कि थाना हनुमंत विहार की थी वो भी वहाँ पर मौके पर पहुँच जाती हैं और वहाँ पर ये तीनों पीआरवीज मिल करके जो पिकअप का जो ओनर जो ड्राइवर होता है उसको रोकते हैं, उसको बाहर निकालते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं, बदता करते हैं। उसका ऐसा आरोप है कि उसके पास से कुछ पैसे थे वो भी इन्होंने छीन लिए। क्योंकि प्रकरण गंभीर था, तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए इन सभी पुलिसकर्मियों को, जो तीनों पीआरवीज में तैनात थे, इन सभी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। इनके विरुद्ध एक जांच बैठाई गई है जो सहायक पुलिस आयुक्त 112 द्वारा संपादित की जा रही है। जो भी जांच का निष्कर्ष आएगा उसके आधार पर जो डिसिप्लिनरी कार्रवाई होती है, जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है,
वो अमल में लाई जाएगी। अभी फ़िलहाल ये सभी जितने भी पुलिसकर्मी हैं इनको सस्पेंड करके इनको तत्काल प्रभाव से इनको लाइन भेज दिया गया है। खबर संभल के असमोली थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में पुलिस ने 3 युवती और 1 युवक को गिरफ्तार किया है। महक परी नामक इंस्टाग्राम आईडी में अश्लील भाषा और गंदे इशारों वाले वीडियो पोस्ट कर रहे थे। मसूरपुर माफी चौकी प्रभारी को सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की गई। आरोपी के पास से 4 मोबाइल फोन भी बरामद हुए। पूछताछ में सभी के फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए यह हरकत करना कबूल किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया है। खबर जालौन से है, जहां एक बार फिर से एक प्राइवेट चिकित्सक पर तीमारदारों ने गंभीर आरोप लगाए। परिजनों ने बच्चों के गलत उपचार व लापरवाही बरतने का प्राइवेट डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए पुलिस ने शिकायत की। बताते चले कि मामला कोच कोतवाली का है, जहां गांधीनगर निवासी एक परिवार ने प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि मेरे बच्चे को मुंह में छाले और पेट दर्द की शिकायत की, जिसको लेकर प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया गया, जहां लापरवाही के चलते बच्चे को उपचार किया गया, जिससे बच्चे को इंजेक्शन और ग्लूकोज देकर घर भेज दिया गया। कुछ ही घंटे बाद बच्चे की हालत बिगड़ गई और इसके मुंह में झाग निकलने लगा। दोबारा प्राइवेट डॉक्टर ने बताया कि उसको देखने के लिए मना कर दिया। तब बच्चे को सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उससे मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों का कहना है कि समय रहते प्राइवेट डॉक्टर सही से इलाज कर देता और गलत दवा ना देता तो बच्चा बच सकता था। जब बच्चे की तबीयत बिगड़ी तो प्राइवेट डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। इसको लेकर पुलिस ने शिकायत की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक बच्चा आज सुबह लगभग 7 बजे आया है, CSC पर मृत अवस्था में आया है, तो जिसका जो अभिभावक हैं वो बता रहे हैं कि प्राइवेट इलाज चाहिए। अच्छा, तो उसमें क्या कंडीशन है उस बच्चे की? नहीं, इस समय जो आया तो वो ब्रॉड डेड में ही आए, खत्म हुआ। ना ये हुए कि हम बादशाह हॉस्पिटल गए, हमने अपनी लड़की को दिखाया, इन्होंने बोतल चढ़ाई है और इन्होंने पैसे लिए। फिर हम सुबह आए फिर ये बोले कि यहाँ वहाँ दिखवा लो। जब हमें यहाँ जाना होता तो हम तुम्हारे पास क्यों आते? फिर ये नहीं आए। फिर हम सरकारी अस्पताल आए तो उन लोगों ने मृत घोषित कर दिया। यहाँ के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। खबर सोनभद्र से है, जहां रॉबर्टगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका और जिला प्रशासन के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। सड़क पर हुए जल भराव में थान रोपाई की प्रदर्शनकारी धर्मशाला चौक पर एकत्र हुए और गंदे पानी से भरी सड़कों पर धान की रोपाई शुरू कर दी। नेताओं ने जल निकासी की बदहाल व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार अधिकारी के साथ प्रदेश की योगी सरकार को भी घेरा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि हल्की बारिश में ही पूरा नगर तालाब बन जाता है, जिससे सड़कों पर बने गड्ढे लोगों के जीवन का संकट में डालने वाले दिखाई देते। चेतावनी दी है कि समस्या का शीघ्र समाधान न किए जाने पर बड़ा आंदोलन भी छेड़ा जाएगा। देखिए, आज हम लोगों ने आज यहाँ पर जो है एराउंड मुख्यालय है, यहाँ पे सड़क पे पानी लगा हुआ है। हल्की सी बरसात में जिस तरह का पानी भरा हुआ है ये दिखाता है कि क्या व्यवस्थाएं हैं। इसी को लेकर आज हम लोगों ने सांकेतिक जो है विरोध दर्ज कराया है। यहाँ पे हम लोगों ने धान जो है बोने का काम किया है और नगर पालिका प्रशासन क्या कर रही है, यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, लगातार इस पर जो है हम लोग बात कर रहे हैं। अभी पिछले समय में हम लोगों ने पालिका प्रशासन पे जो यहाँ पे हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया था। उसको लेके नगर पालिका प्रशासन ने बोला भी था कि जो है यह नालियाँ जो बन रही हम लोग सफाई करा दी है। और जो दूसरा इन्होंने कहा कि जो है ये CNDS के माध्यम से नालियां बन रही हैं। हमने CNDS का भी घेराव किया था और इसको सही कराने की बात कही थी, लेकिन लगातार अब उसके बावजूद भी ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। खबर नोएडा से है, जहां सेक्टर 30 स्थित चाइल्ड PGI में उन दिनों पेट संबंधी बीमारियों से पीड़ित बच्चों की संख्या तेजी से इजाफा हुआ। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर AK सिंह के मुताबिक रोजाना तकरीबन 80 से 90 बच्चे पेट दर्द, उल्टी और दस्त की बीमारी से पीड़ित होकर इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। अधिकतर मामले में बच्चों की बीमारी की वजह असुरक्षित और अनहाइजेनिक स्ट्रीट फूड का होना पाया जा रहा है। डॉक्टर का कहना है कि ये खराब खानपान धीरे धीरे लीवर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। पिछले 1 साल में करीब 20,000 बच्चे सिर्फ स्ट्रीट फूड खाने से बीमार होकर इलाज कराने पहुंचे हैं।
विशेषज्ञों की सलाह है कि स्ट्रीट फूड सिर्फ साफ सुथरी और विश्वसनीय स्थानों पर बना हुआ है, इस्तेमाल करना चाहिए। काफ़ी प्रचलित होता जा रहा है और प्रचलित होने का कारण ये है कि बहुत से लोग जो हैं अब आजकल घर पे खाना बनाना नहीं पसंद करते या घर पे खाना बनाने की हेल्प कम होती जा रही है। और दूसरा ये लोगों पे पैसा भी हो गया है तो घर के अंदर वही रूटीन खाने से ये लोग उड़ने लगे हैं। तो अब आजकल आप देखिए अक्सर सैटरडे संडे तो लोग आपको बाहर पे मिलेंगे, सड़क पे ही खाते पीते मिलेंगे। स्ट्रीट फूड भी बहुत अलग अलग क्वालिटी का होता है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि बहुत खुमचे वाले होते हैं या ढाबे होते हैं जिनमें कि हाइजीन के बारे में नहीं ज्ञान होता है, जिनमें और भी चीजें में किस चीज से बन रहा है, किस तरह का सामान लगाया जा रहा है, क्या वो उत्कृष्ट क्वालिटी का है नहीं, उस पर कोई अंकुश नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं होता। और कुछ खैर स्ट्रीट फूड ऐसे हैं जो कि बड़े एक पोस्ट से ढाबे बन गए हैं जिनमें कि अच्छा खाना मिलता है, उस हाइजीन भी मेंटेन करते हैं। खबर सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के बदलिया गांव में स्थित फागू शाह की मजार पर आज प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। एडीएम गौरव श्रीवास्तव और एएसपी प्रशांत कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर से अवैध निर्माण हटाया गया। जांच में पता चला कि मजार पशुचर भूमि पर बनी थी। पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के शिकायत पत्र के बाद यह कार्रवाई की गई। उन्होंने मजार को फागू प्रसाद की समाधि बताते हुए वहां मेले में ठगी की शिकायत की थी। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक ने कार्रवाई के लिए सीएम योगी को आभार जताते हुए सपा सरकार पर आरोप लगाया कि पूर्व में सांसद व विधायक निधि से ऐसे धार्मिक स्थलों को धन मुहैया कराया गया था। सबसे पहले तो मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ऐसा अभियान चल रहा है जहां हजारों की संख्या में सीधी सादी महिलाओं को गुमराह करके मन्नत मांगने के नाम पर और मन्नत पूरा होने के नाम पर हजारों महिलाएं मन्नत मांगने जाती थी। व्यवसाय इन मौलवियों का चलता था। हमें जानकारी मिली कि यह जमीन पश्चर की है, अवैध तरीके से मजार बनाई गई है। उस पर एक सपा के विधायक और सपा के सांसद के द्वारा विधायक निधि और सांसद निधि का दुरुपयोग करके उस तथाकथित पश्चर की जमीन पर मजार के नाम पर पैसा दिया। खबर सोनभद्र से, जहां प्रदेश सरकार की शिक्षा नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में सपा कार्यकर्ताओं ने घुटनों के बल चलकर अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने प्रदेश भर में 10,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए हैं, जिससे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। चेतावनी दी है कि यदि बंद स्कूलों को जल्द दोबारा नहीं खोला गया तो मुख्यमंत्री और प्रभावी मंत्री का घेराव भी किया जाएगा। इस दौरान बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार शिक्षा को घुटने के बल पर ला दिया है। सोनभद्र हमारा 8वां जिला ऐसा है जो अति पिछड़ा जिला इलाका आता है। सोनभद्र में अगर सरकारी विद्यालयों को मर्ज किया जाता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पे 84 विद्यालय हैं, लेकिन अब तक 18 विद्यालय को मर्ज किया जा चुका है। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बच्चे नहर नाला पार करके जाते हैं, पुल पार करके जाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हमको तो लगता है ये प्रदेश की भाजपा सरकार अभी सरकारी विद्यालय को तो मर्ज कर रही है। हमको लग रहा है कि ये स्वास्थ्य जो गांव-गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उसको भी बंद करने का ये भाजपा सरकार काम करेगी। स्वास्थ्य बंद कर दिया आपने, अभी आप बिजली को निजीकरण करने का काम कर रहे हैं, तो आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। और ये जो शिक्षा, फिलहाल देश की बात में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।